हेलो, गुड इवनिंग जोहार झारखंड। आज हिंदी का चल रहा है क्लास। हिंदी का क्लास 10th का है हिंदी, जिसमें आपको हम पिछली कक्षा में या पिछली वीडियो में बता चुके हैं सूरदास के जीवन परिचय यानी कि बायोग्राफी ऑफ सूरदास। आज चालू करते हैं पद। सूरदास का पद है, पार्ट 1 है, वर्ग 10वां का है और हिंदी है। चलिए आज शुरू करते हैं पद। पद का पहला जो शब्द है उद्धव। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? कह रहा है कि उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी। कौन कह रहा है? उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी कौन कह रहा है? तो ये कह रहे हैं गोपिया। किसे कह रहे हैं? उद्धव से कह रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। गोपिया उद्धव से कह रहे हैं। कैसे? गुस्सा करके जब संदेश लेकर के गए हैं श्री कृष्ण के पास से, गोपिया के पास, श्री कृष्ण के पास से लेकर के गोपिया के पास देने गए थे संदेश, तो क्या बोल रहे हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। गुस्सा से बोल रही है गोपिया। अब इसके बाद क्या है? अपरस रहत सभी टगाते नाही मन अनुरागी। इसका मतलब यह है कि अपरस रहत सभी टगाते नाही मन अनुरागी, यानी कि कह रहा है कि तुम समस्त प्रेम के बंधनों से अछूते हो। कौन कह रहा है? गोपिया कह रही है। किससे? तो उद्धव से। उद्धव से क्या कह रही है कि तुम समस्त प्रेम के बंधनों से अछूते हो और ना ही तुम्हारा इसमें मन लगा हुआ है। किसमें? प्रेम में, प्यार करने में किसको मन नहीं लगा हुआ है? तो उद्धव को। यही कह रहा है कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, यानी कि तुम समस्त प्रेम के बंधनों से अछूते हो और ना ही इसमें तुम्हारा मन लगा हुआ है। इसका कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह के बंधनों से अछूते हो, यानी कि उनके पास रहकर भी प्रेम, जो प्यार, लौट प्यार जो होता है वो कितना करते हैं श्री कृष्ण, लेकिन उनको नहीं पता। किनको नहीं पता? उद्धव को। गोपिया यही बात कह रही है उद्धव को कि तुम समस्त प्रेम के बंधनों से अछूते हो। यहाँ तो कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे है। पुरैन पात रहत जल भीतर दारस देह न दागी, यानी कि पुरैन पात। पुरैन पात किसको कह रहे हैं? कमल के पत्ता को कह रहे हैं पुरैन पात। पुरैन पात रहत जल भीतर दारस देह न दागी। जिस प्रकार कमल के पत्ता, आप कमल के पत्ता देखे होंगे, नदी या तालाब जो रहता है उसके बीच में कमल के पत्ता रहता है, कमल का पौधा रहता है, तो उसमें कमल का पत्ता रहता है पुरैन पात। कुछ समय के लिए हम रुक गए थे वीडियो में क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हो रहा था, इसलिए माफी मांगता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ किसी को। पुरैन पात रहत जल भीतर दारस देह न दागी, यानी कि जिस प्रकार कमल के पत्ते तालाब या नदी के बीच में रहता है, लेकिन उसके पास जब कमल के पत्ता रहता है पानी के बीच में, लेकिन पत्ता पर क्या होता है? पानी नहीं टिक पाता है। वही कह रहा है पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, मतलब अपने देह, देह जिसको कहते हैं शरीर, किसको? पत्ते के जो शरीर होता है पत्ता के, तो अपने ऊपर क्या नहीं आने देता? पानी को नहीं टिकने देता है। तो पुरैन पात यानी कि कमल के पत्ता अपने ऊपर पानी को नहीं टिकने देता है, नहीं रुकने देता है, पानी का एक बूंद नहीं ठहर पाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहा है कि पुरैन पात रहत जल भीतर दारस देह न दागी। चलिए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे कहता है
गागरी पूर्णता को लागी, यानी कि जिस प्रकार, यानी कि कह रहा तेल की गागरी यानी कि घड़ा देखे होंगे, घड़ा है तो घड़ा के मतलब गोले गोल से क्या हुआ है, तेल लगाया गया है, मतलब तेल में लिपट दिया गया है घड़ा को गोले गोल, और उसको क्या कर दिया जा रहा है, पानी के अंदर डाल दिया जा रहा है। तो बताइए, जो जल माहे तेल की गागरी पूर्णता को लागी, यानी कि जिस प्रकार तेल की गागरी को पानी में डुबाया जा रहा है तो उस पे पानी टिक जा रहा है, लेकिन तेल क्या हो रहा है, पानी के ऊपर छटला जा रहा है, यानी कि क्या नहीं धर पा रहा, तेल नहीं। तो ठीक उसी प्रकार कौन है, उद्धव है। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हैं, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण कैसा आदमी है, कैसा व्यवहार करते हैं, किससे कितना प्रेम करते हैं, इसके बारे में उद्धव को नहीं पता है। ठीक उसी प्रकार गागरी और पुरैन पात यानी कि कमल के पत्ते से उनको टुमला किया गया है। अब आगे है, प्रीति नदी में पावन बोलियो दृष्टि न रूप परागी, यानी कि प्रेम की नदी में, प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में पांव कभी डुबोया नहीं, तो उसके बारे में तुम क्या जानोगे, प्रेम के बारे में तुम क्या जानोगे। दृष्टि न रूप परागी, यानी कि दृष्टि मतलब उसका जो प्रेम के बारे में इसको कुछ पते नहीं, मन मोहित, यानी कि मन उसमें लगा ही नहीं है, प्रेम क्या होता है कभी भी प्रेम किया ही नहीं, तो प्रेम के बारे में क्या जानेगा, कौन जानेगा, उद्धव प्रेम के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वही कहा जा रहा है कि प्रीति नदी में पावन बोलियो दृष्टि न रूप परागी, यानी कि प्रेम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। कौन कह रही है, तो गोपियां कह रही उद्धव को कि आपको प्रेम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, तो इसके प्रीति नदी यानी कि प्रेम की नदी में पांव डुबाने से क्या फायदा है, कुछ नहीं। अब आगे है सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी जो पागी, यानी कि सूरदास जो है कह रहे हैं कि अबला के बोल रहा है, गोपियां कह रही है कि हम सब गोपिकाएं जो है से श्री कृष्ण के साथ उस प्रकार संबंध रखते हैं जैसे चींटियां है से गुड़ के प्रति आकर्षित होती है, यानी कि गोले गोल से गुड़ के प्रति चींटी लग जाती है। ठीक उसी प्रकार क्या है, श्री कृष्ण से गोपियां लिपटी हुई है, उनके प्रेम स्नेह से उनको साथ लगी हुई है। नेक्स्ट डे चलेगा पद का दूसरा, पद 1 खत्म हो गया है, अब चलेगा कल से पद 2 हिंदी का चलेगा, और बाकी बात सभी क्लास धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। थैंक्स इतना पढ़ाई करने के लिए। आप लोग आगे का वीडियो जारी रखिएगा देखने के लिए, और आगे पढ़ाई चलता रहेगा, और पर डे इसका क्लास चलता रहेगा हिंदी के लिए। और ये सबसे बेटर होगा कि क्लास 10th का जल्द ही एग्जाम है जैक बोर्ड का, इसमें बहुत ही ट्यूशन यानी कि 2, 4, 5 जैक बोर्ड में क्लास 10th में पूछ सकता है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आप याद कर लीजिएगा तो काम देगा। और आगे भी कंपटीशन क्लास करिएगा तो हिंदी का सिलेबस देता है, जिसका भी कहानी देता है, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, उसमें भी पूछता है, लोगों को बुला करके पूछता है कि पुरैन का मतलब क्या होता है। पुरैन शब्द है तो पुरैन शब्द का शब्दार्थ होता है, उसका मतलब क्या होता है कि बुला करके आपको क्वेश्चन पूछता है। झारखंड पुलिस या हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी में पूछेगा। इसके लिए मैं
क्लास को अब ऑफ करता हूँ। अब अगला क्लास चलेगा कल से।